नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी गृह विज्ञान की पुस्तक का पाठ 24 सिलाई मशीन का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने इसका प्रथम भाग पढ़ लिया था और प्रथम भाग में हमने सिलाई मशीन के पुर्जों के बारे में पढ़ा था कि सिलाई मशीन का उपयोग किस तरह से किया जाता है घर में और सिलाई मशीन के पुर्जे कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनका कार्य होता है। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ने जा रहे हैं मशीन का प्रयोग। तो शुरू करते हैं बच्चों। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। मशीन को प्रयोग करने से पूर्व उसके संचालन संबंधी कुछ प्रमुख बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। संचालन संबंधी प्रमुख बातें निम्न हैं, जैसे मशीन में सुई लगाने की विधि। सुई लगाने से पहले मशीन की सुई को ध्यान से देखिए। यह नीचे की ओर आधी पतली है और आधी मोटी होती है। मोटे वाला भाग एक ओर से चपटा होता है और दूसरी ओर से छड़ के समान उत्तोतर होता है। चपटा भाग कम क्लैंप स्क्रू की तरफ लगाया जाता है और उत्तोतर भाग दूसरी ओर रहता है। तो कभी आपने देखा होगा जो मशीन की सुई होती है वो नीचे से तो बारीक होती है और ऊपर से चौड़ी होती है और उसकी चौड़ी तरफ से ही उसको मशीन में फिट भी किया जाता है। सुई थोड़ी सी गलत या ऊंची नीचे लगाने पर यह तो तुरंत टूट जाएगी या मुड़ जाएगी। इसीलिए सुई लगाने के बाद अच्छी तरह उसकी जांच कर लेनी चाहिए, तब मशीन चलानी चाहिए। तो सुई लगाने के बाद क्या होना चाहिए बच्चों? मशीन को अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। सेकंड है प्रेशर फुट का दबाव ठीक करना, यानी कि प्रेशर फुट जिसे हम कपड़ा दबाते हैं। वस्त्र की मोटाई के अनुसार प्रेशर फुट का दबाव कम या ज्यादा किया जा सकता है। मोटे कपड़े सिलते समय प्रेशर बार रेगुलेटिंग स्क्रू को ढीला करके प्रेशर फुट का दबाव थोड़ा कम कर देना चाहिए और पतले कपड़ों पर स्क्रू को कसकर दबाव थोड़ा ज्यादा कर देना चाहिए। यानी कि जो प्रेशर फुट होता है तो उसको कितना रखना है कपड़े के अनुसार यह देख लेना चाहिए। अगर कपड़ा मोटा है तो उसको उसके अनुसार लगाना चाहिए और कपड़ा बारीक है तो उसको उसके अनुसार लगाना चाहिए। थर्ड है बच्चों बाबिन में धागा भरना। बाबिन में धागा भरने के लिए फ्लाइंग व्हील में लगा हुआ बड़ा सा पेच ढीला करके सुई का चलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि धागा भरते समय मशीन काफी तेजी से चलाई जाती है और थोड़ा झटका भी लगता है जिससे सुई टूटने का डर रहता है। बाबिन को हाथ में लेकर उस पर थोड़ा सा धागा लपेट लेना चाहिए, तब इसे धागे भरने वाले पुर्जे पर लगाकर धागा भरना चाहिए। तो आपने देखा बच्चों कि बाबिन में धागा कैसे भरा जाता है। कभी कभी देखते हैं कि हमारी मम्मियां जो होती हैं वो हमें अपने पास ही बैठा लेती हैं धागा भरने की सहायता लेने के लिए। अब है बाबिन को बाबिन केस में लगाना। अनेक बार ऐसा होता है कि बाबिन केस में ठीक से नहीं लगता और बकिया गड़बड़ आने लगती है। अतः बाबिन को बाबिन केस में लगाने के लिए पहले बाबिन के धागे को अपने सामने लाते हैं। अब बाबिन केस में फिट करके इस धागे को बाबिन केस में लगी हुई पत्ती से निकाल कर आंकड़ों के पास लाते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं। फिफ्थ है शटल में बाबिन लगाना। शटल में बाबिन लगाने के लिए सबसे पहले फ्लाइंग व्हील को चलाकर टेक अप लीवर को बिल्कुल नीचे झुका देते हैं। व्हील को आगे पीछे चला कर देख लेते हैं कि टेक अप लीवर नीचे झुकाव की अंतिम स्थिति में है या नहीं। यदि आ गया है तो अब शटल लगाने की बारी है। अब शटल के आंकड़ों को ऊपर की ओर रखते हुए इसे बॉडी में फिट करते हैं। जब यह आंकड़ा सही बैठ जाता है तो खट की आवाज होती है। इस आवाज का अर्थ यह होता है कि शटल ठीक लग गई है। शटल ठीक न लगने पर सुई टूट जाती है या मुड़ सकती है। तो आपने देखा बच्चों कि शटल का ठीक लगना बहुत जरूरी है। अगर शटल ठीक से नहीं लगाएंगे तो उससे क्या होगा, या तो सुई मुड़ जाएगी या फिर टूट जाएगी। अगला देखते हैं नीचे का धागा ऊपर लाना। बाबिन का धागा ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा व्हील चलाते हैं। तुरंत सुई के नीचे
धागे का छोर ऊपर के धागे के साथ फंस कर आ जाता है। अब दोनों धागों को प्रेशर फुट के नीचे दाईं ओर कर देते हैं और तब कपड़ा सिलना शुरू करते हैं। तो जब हम अपनी मशीन में बाबिन लगा देते हैं, आपने देखा होगा कि ऊपर के धागे से नीचे का धागा खींच लिया जाता है। कभी कभी आपने अपनी मम्मी को ऐसे करते हुए देखा होगा या अन्य किसी व्यक्ति को भी देखा होगा। अब है मशीन में आने वाली खराबियां, डिफेक्ट्स ऑफ मशीन। कभी कभी मशीन की सुई अचानक टूट जाती है या कभी कभी बकिया ढीली आने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर या नीचे का धागा बार बार टूटता ही जाता है। ऐसा होने के कई प्रमुख कारण हो सकते हैं, जैसे सुई क्लेम के भीतर सिरे तक फिट ना हो पाई हो, यानी कि सुई अगर अच्छी तरह से नहीं लगी है तब भी धागा टूटता है और सुई के टूटने का भी डर बना रहता है। सेकंड है बाबिन केस के ठीक न लगने पर भी मशीन चलाने पर कभी कभी सुई टूट जाती है। अगर बाबिन केस ठीक से नहीं लगाया है तब भी मशीन ठीक से नहीं चल पाती है। थर्ड है यदि ऊपर का धागा डालने वाले सभी धागों में धागा ठीक से और क्रमानुसार ना डाला गया हो तब भी मशीन खराब हो जाती है। फोर्थ है सुई टेढ़ी हो या नोक घिस जाने पर भी मशीन अच्छे से कार्य नहीं करती। अब है बच्चों बकिया के खराब होने के कारण। तो ऊपर के टांके ढीले होने के कारण जब ऊपर के धागे का तनाव ठीक होता है और नीचे के धागे का तनाव अधिक होता है तो ऊपर के टांके नीचे की तुलना में ढीले आते हैं। ऐसी स्थिति में तनाव थोड़ा कम कर देना चाहिए। नीचे के टाकों का ढीला आना ऊपरी वाली स्थिति के विपरीत स्थिति होने पर नीचे के टाके ढीले आते हैं। अतः नीचे के टाके ढीले आने पर ऊपर के तनाव को थोड़ा कम कर देना चाहिए, तब टाके समान आने लगेंगे। यदि फिर भी समान नहीं आते हैं तो नीचे का तनाव थोड़ा ज्यादा करके ऊपर वाले तनाव के समान कर देना चाहिए। तो देखिए बच्चों इसमें आपको बताया है बकिए के खराब होने का कारण। इसमें धागे को कितना टाइट रखना है, कितना ढीला छोड़ना है, तो ये सब इसमें बताया गया है। बाकी तो आपके तब समझ में आएगा जब आप खुद से सिलाई करोगे। ठीक है बच्चों, और वो हम आपको कराएंगे नहीं क्योंकि अभी आपकी एज इतनी नहीं है कि आप सिलाई कर सको। मशीन की देखभाल एवं सुरक्षा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मशीन की ठीक प्रकार देखभाल करते रहने तथा उसकी सफाई का ध्यान रखने पर ही वह ठीक चलती है। मशीन ठीक है लंबे समय तक कार्य करे, इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब मशीन प्रयोग में ना आ रही हो तो उसे सदैव ढक कर रखना चाहिए। अगर आप सदैव ढक कर नहीं रखेंगे तो उसमें दिक्कत क्या होगी, धूल घुस सकती है और जिससे मशीन भारी चलती है और जंग लगने का भी उस पर खतरा रहता है। सेकंड है सुई में धागा डालकर कभी खाली नहीं चलाना चाहिए। खाली चलाने पर सुई टूट भी सकती है और वह मशीन खराब भी हो सकती है। थर्ड है सुई को मशीन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि सुई जल्दी जड़ पकड़ लेती है और अगर वह जड़ पकड़ेगी तो वह मशीन को भी खराब कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हमने यह पाठ आपका यही समाप्त कर दिया है। ये आपका पाठ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके नोट्स जो हैं वो विद्यालय द्वारा आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।